अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक नए दिन, नई उम्मीद के साथ दोबारा हाज़िर हो गई हूँ। अभी यहाँ पे आफ्टरनून है और हमारी अपॉइंटमेंट है। हम अपनी मानों को लेके जा रहे हैं क्लिनिक, उसका चेकअप वगैरह कराना है, उसके नेल्स वगैरह कटवाने हैं। तो चलें जी, हम अपने क्लिनिक पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे है पेट एट होम। ये यहाँ पे इनको अपने मानोज़ को लेके आते हैं, तो अपना सारा चेकअप वगैरह कराते हैं। तो चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से भी। तो बस जी, यहाँ पे यूके में बच्चों की छुट्टियाँ हुई हुई थी, तो लास्ट वीक बहुत बिज़ी गुज़रा। तो अब माशाल्लाह से अल्लाह अल्लाह करके बच्चे स्कूल गए। तो जी, ये हमारी ज़िंदगी है, ऐसे चलती है। छुट्टियाँ हो जाती हैं तो और बिज़ी हो जाते हैं। तो हम परदेसियों की यही ज़िंदगी है। तो परदेसियों की ज़िंदगी के बारे में अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे बात करूँ, तो थोड़ा सैड हो जाएगा। परदेसियों की ज़िंदगी आपने सोचा भी नहीं होगा कितनी मुश्किल है। जैसे कि पाकिस्तान में अगर कोई भी मसला हो जाए, कोई भी मुश्किल आ जाए, परदेसी बहन भाई पहुँच ही नहीं पाते। इतना मुश्किल हो जाता है। इंसान किसी भी मौके पे आराम से, आसानी से नहीं पहुंच पाता। ज़्यादातर तो देखिए, कोई फ़ौतगी हो जाए, जैसे कि अपने हमारे अनमोल रिश्ते, अपने माँ बाप के रिश्ते, फ़ौतगी हो जाती है, हम वहाँ पे अपने टाइम पे नहीं पहुँच पाते। तो इससे ज़्यादा परदेसियों की क्या ज़िंदगी होगी। तो इससे भी ज़्यादा डबल परदेसियों की ज़िंदगी मुश्किल है। तो आजकल तो वैसे ही फ़्लाइट, कनेक्टिंग फ़्लाइट चल रही हैं। 24 आवर लगते हैं हमें पहुँचते पहुँचते। तो हम तो सोचते रहते हैं कब हम जाएँगे, कब हम अपने प्यारों को मिलेंगे जाके। तो बस सोचते-सोचते ही हमारे प्लान, हमारे दिन गुज़रते हैं हमारे परदेसियों के। तो बस जी, इसका मतलब यही है कि ना गम में शामिल हो सकते हैं, ना खुशी में आसानी से शामिल हो सकते हैं। तो ये है जी परदेसियों की ज़िंदगी। तो एनीवे, यहाँ पे हम बैठ गए हैं। हमें उन्होंने बताया कि अभी टाइम है, आगे और भी मानो-शानो बैठी हुई हैं वेटिंग में, तो आप लोग यहाँ पे बैठो, इंतज़ार करो, हम बुलाते हैं अंदर। तो हमें उन्होंने बुला लिया, तो हम अभी उसको अंदर लेके जा रहे हैं, चेकअप करवाते हैं, उसके नेल्स वगैरह काटेंगे। तो ये अभी जी वो एक्साइटेड हुई हुई है कि मुझे निकालो बाहर। तो अभी निकलेगी, सोच रही है। तो इसके दरवाज़े खोलते हैं, खुल जा सिमसिम, आ जा बाहर सिमसिम। ये मैडम आ गई हैं बाहर। और जी, वज़न चेक किया है, तो वज़न तो माशाल्लाह बहुत हेल्थी है। तो वो अभी स्मेल ही कर रही है कि मुझे कहाँ ले आए हो, ये कौन-सी नई जगह है। तो यहाँ जी हम लोगों ने इसका वज़न वगैरह चेक किया, तो यहाँ पे एक जी इनका साथ में बाल-शाल कटवाने का, नेल्स वगैरह कटाने का क्लिनिक बनाया हुआ है इन्होंने। प्राइस वगैरह यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये अंदर देखें जी, वो कर रहे हैं। तो बस जी, ये इन्होंने साइड पे बड़ी अच्छी इन्होंने क्लिनिक सजाया हुआ है। तो इसके साथ हमारी भी मानो उधर नाखून-शाखून कटवा रही है, नेल्स कटवा रही है। तो हम भी वेटिंग में बैठे हुए हैं, तो कब ये फिनिश होता है, तो हम इसको लेके मैडम हसीना को घर लेके जाते हैं। इसकी जी मैनीप्योरी पेडिक्योरी इसकी ब्यूटी पार्लर में आई हैं, मानो कि ब्यूटी पार्लर में आज हम आए हुए हैं। तो जी, ये मैडम आ गई हैं घर अपनी तैयार-श्यार होके। तो जी इधर से वो बाहर निकलना चाह ही नहीं रही। कह रही है मैंने निकलना ही कोई नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं खुद ही बाहर आ जाऊँगी। आ रही है, सोच-सोच के बाहर आ गई है। ये जी आ रही हैं, आ जाएँ बाहर। तो ये आ गई है, तो अब हमने सोचा थोड़ी-सी ना अपनी भी आउटिंग कर ली जाए। तो हमने सोचा चलते हैं, इधर नई शॉप खुली है, तो उस शॉप से थोड़ा-सा ना अपने लिए कुछ ठंडी-ठंडी चीज़ें और कोई चटपटी सी चीज़ें ऑर्डर करते हैं। तो ये जी हमारे इधर फ़लूदा विलेज ओपन हुआ है, नया नया ही ओपन हुआ है। तो हमने सोचा यहाँ का खाना टेस्ट किया जाए। स्नैक है, स्ट्रीट फूड है, इज़ नाइस, इज़ डिलीशियस। तो रात भी काफ़ी हो गई थी, शाम को निकले तो देखिए अंधेरा कैसे हो गया। तो यहाँ पे देखें जी, आइसक्रीम के कितने फ्लेवर्स हैं, मैंगोज़ है, बबल्स गम है, और भी काफ़ी फ्लेवर हैं। यहाँ जी हम लोगों ने ऑर्डर करके बस वेटिंग में खड़े हैं। तो हमारा ऑर्डर कंप्लीट होता है, तो इसको लेके घर चलते हैं। तो चलें जी, इसके साथ मुझे दें इजाज़त। यहीं पे अपना व्लॉग को ख़त्म करती हूँ। अपना ख़्याल रखिएगा, आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह नए व्लॉग में दोबारा हाज़िर होते हैं। आप ज़रूर लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, एन्जॉय माय व्लॉग।